इको हो रहा है बहुत, ठीक है? मेरी आवाज़ सुन रही है? तो मैंने इंजीनियरिंग किया था 2006 का काम है, और उसके बाद ये फाइनल ईयर में एक्चुअली मैंने ये प्रोग्राम किया था। आर्ट ऑफ लिविंग का नाम सुना है आप सभी ने? आर्ट ऑफ लिविंग, श्री श्री रविशंकर जी का नाम सुना है क्या? सो ही इज द फाउंडर ऑफ द आर्ट लिविंग फाउंडेशन, और उसी के अंदर एक प्रोग्राम रन होता है जो दिख नहीं रहा है आपको अभी, यस प्लस यूथ एम्पावरमेंट स्किल्स प्रोग्राम। तो बेसिकली जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो कोई इश्यूज रहते हैं, तो वो इश्यूज मैं बहुत फेस कर रहा था। जैसे मैं पढ़ाई करता था, मेरा दोस्त मतलब बहुत सारे दोस्त पढ़ाई करते थे, बेस्ट फ्रेंड है मेरा, उसके ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाते तो मुझे बड़ा तकलीफ होती थी। उसका पहले प्लेसमेंट हो गया तो मुझे ज़्यादा तकलीफ होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि प्रॉब्लम क्यों हो रहा है भाई, मेरा एक तो बेस्ट फ्रेंड है, एक अच्छी जगह जा रहा है, मुझे क्या दिक्कत है? सो ये प्रोग्राम तब मेरे सामने आया, और ये प्रोग्राम करने के बाद मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे नजर आया। और इस प्रोग्राम में जो सिखाते हैं उसको रेगुलरली करने से मेरी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया, और बहुत सारे अचीवमेंट मैंने अचीव किए उसके बाद। तो ये 15-20 मिनट आधा घंटा जो हम यहाँ बैठने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। और आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम्स 180 से भी ज़्यादा देशों में आज रन होते हैं। अमेरिका में 110 यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप है, और वहाँ यस प्लस प्रोग्राम करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो आपके कॉलेज में भी हम लोग ये करने जा रहे हैं 18 तारीख से। कॉलेज आर्ट्स नहीं करने जा रहे हैं, तो क्या है अभी शुरू करते। तो आपको जीवन में क्या चाहिए, व्हाट वी वांट योर लाइफ। अच्छा, ये कोई प्रवचन नहीं होगा यहाँ पे कि मैं आपको यहाँ पे बोलता जाऊँगा, आप सुनते जाएंगे। सो इट्स अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है ना? आप बात करेंगे, मैं भी बात कर सकता हूँ, ठीक है? तो आपको जीवन में क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस लाइफ? अच्छा, ऐसे भी समझ में आएगा, हाथ बढ़ाएंगे तो फिर अभी चुप हो गया सर। हाँ बोलिए। तो गोल भी बता सकते हो? हाँ सर, मनी चाहिए, बहुत बढ़िया, मनी चाहिए। अच्छा, और स्पेसिफिक हो सकते हो, कितना मनी चाहिए? हाँ हाँ, आप healthy life, good relationship and lot of money. हेल्दी लाइफ, गुड रिलेशनशिप, लॉट्स ऑफ मनी। लॉट मतलब कितना, वो भी बोलो ना। देखो लाइफ में सी अगर गोल एकदम, आप मेरी बात सुन रहे हो क्या? लाइफ में गोल अगर पिन पॉइंटेड नहीं होगा ना, तो उसको हिट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसी के लिए 100 रुपये ही बहुत है। हाँ, वो एक ही ऑब्जेक्ट में आ गया, ठीक है? इसके अलावा फैमिली को प्राउड फील कराना, ठीक है? फैमिली को प्राउड फील कराना, और हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, पीस चाहिए। अच्छा, काम कर सकते हैं। मेरी बात सुन पा रहे हो सभी? अभी देखिए, हमारे पास समय कम है, हमारे पास, मेरी बात सुन रहे हो सभी? हमारे पास समय कम है। देखो, बाजू वाले से तो आप पूरे दिन भर बात करना, कल भी परसों भी आपका, आने वाले दिन भी आपके, तो ये 1 घंटा सिर्फ मेरे साथ, ठीक है? जो भी चिट चैट करना है बाजू वाले से नहीं, मेरे साथ कर सकते हो क्या? सो नाउ अभी देखो, ये चाहिए सक्सेस, लॉट ऑफ मनी, फॉर्च्यूनर और थार जो भी है, फैमिली को प्राउड करना है, हैप्पीनेस, पीस, मेंटल स्टेबिलिटी, ये सब चाहिए लाइफ में, राइट? अच्छा, ये सब चाहिए, सक्सेस होना चाहते हो। नाउ टेल मी, पहले सक्सेस कितने लोग होना चाहते हो?
आप खड़ा करता हूँ, हर साल करीब 300-400 बच्चे करते हैं। एंड आई आस्क द सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। मैं यही एक सिमिलर सवाल पूछता हूँ, कितने लोगों को जीवन में सक्सेसफुल होना है। यू विल शॉक टू नो सेम इज द आंसर। ये ऐसे ही जवाब देते हैं। एक बच्चे ने ऐसा हाथ खड़ा किया, चाहिए लाइफ में कितना 100%, लेकिन देते कितना है। जीवन में जो चाहिए और जो अचीव करना है उसके बीच में बहुत गैप है। ये प्रोग्राम जो है ना यस प्लस, वो एक तो दूरी बताता है और साथ में वो दूरी कैसे तय करना है वो बताता है। और ये कोई एफर्ट नहीं है, एफर्टलेस है। नाउ टेल मी, अभी ये जो चीजें चाहिए आपको जीवन में, ऑब्स्टिकल क्या क्या है आपकी लाइफ में गोल को अचीव करने के? व्हाट स्टॉप्स यू टू गिव योर बेस्ट? हाथ खड़ा करके बताइए, हाथ खड़ा करके। डिस्ट्रैक्शंस है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो और तो इंस्पायर करती है, हम तो इंस्पायर करती है। ओवर थिंकिंग हो सकता है, ओवर थिंकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इंस्पायर करती है ना और काम करने के लिए। ये कोई बर्डन तो नहीं है, नहीं ऐसा नहीं। हाँ, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, बहुत बढ़िया, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। हाँ, लेजीनेस, ये तो वरदान मिला है। एक्सक्यूजेस, बहुत बढ़िया, वंडरफुल, यू कैन क्लैप फॉर इट। ये बहुत जेन्युइन है ना, क्यों नहीं आ रहे, ऐसा हो गया था, ये टीचर ही नहीं पढ़ाते, हम क्या कर लेंगे, या ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तमाम एक्सक्यूजेस रहते हैं हमारे पास जीवन में अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, इसीलिए होता कुछ नहीं। हाँ, पीछे से कोई एंजाइटी, वंडरफुल, ओके। और कोई ये जो सारी, हाँ, लैक ऑफ सेल्फ स्टीम, ठीक है, परफेक्ट। नाउ टेल मी, ये जो चीजें आपने कही यहाँ पे, इनको पाने के लिए आपके जीवन में क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए? सिंसियर होना चाहिए। मैं जब यहाँ से आ रहा था ना, तो बाजू में फैक्ट्री है, क्या है वहाँ पे, वो बोरी उठा के वो ट्रक में डाल रहे थे। स्मार्ट वर्किंग, परफेक्ट। क्या स्मार्ट वर्क चाहिए? टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। एक बात है, स्मार्ट वर्क तो स्मार्ट वर्क। अच्छा, आप चाहो तो है ना, ये मुस्कुराते हुए बोल सकते हो। हाँ, और कोई लगन होनी चाहिए, बहुत लगन, पैशन होना चाहिए। हाँ, पैशन लगने की बात है। नाउ टेल मी, ये जो पता है, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। आपने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? दुनिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटी में से एक है, ठीक है। वहाँ के टॉप 10,000 ग्रेजुएट से पूछा गया कि आप अपनी लाइफ का सक्सेसफुल होने का कितना हिस्सा सॉफ्ट स्किल, जीवन में 2 तरह की स्किल होती है, एक सॉफ्ट स्किल होती है और एक डोमेन स्किल। हार्ड स्किल नहीं बोलते, उसको बोलते डोमेन स्किल, ठीक है। सॉफ्ट स्किल क्या हो गया? ये जो आपने जितना भी कहा ना यहाँ पे, स्मार्ट वर्क, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, लगन, पैशन, ये सब कहाँ आ गया? सॉफ्ट स्किल, जो दिखता नहीं है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? एक तरफ हो गया डोमेन स्किल। डोमेन स्किल मतलब जैसे आप मतलब फार्मेसी की पढ़ाई करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, जो ये केमिकल है ये क्या है, इसका क्या यूज होगा, क्या सुनो। तो डोमेन स्किल मीन्स टू नो योर सब्जेक्ट। आपने जो सबसे ज्यादा टाइम, एफर्ट और मनी किस पे खर्च किया? लाइफ में जो अचीव करना है और जो हम कर रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस है।
फिर वो रॉयल एनफील्ड या फिर वो पैशन से काम चलाना है। सो यू नो अभी जैसे अभी सब यहाँ पढ़ाई करते हो या सुनो? हाँ या ना? सो पढ़ाई करते हो, ये बताइए, हाथ में इमेजिन करो 2 घंटा बुक है, सही में कितनी देर ध्यान रखना है? 1 घंटा 45 मिनट्स, 1 घंटा 1 घंटा 2। अगर कोई 2 घंटे घूमता है ना तो उसकी फोटो यहाँ लगाने को तैयार है। अच्छा, ये जो आप बोल रहे हो ना, ये जो 5 मिनट तो चेहरे को बड़ी बड़ी मुस्कुराहट रख रहे हो ना, क्योंकि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं क्या? अच्छा, क्या होता है जब आप पढ़ाई करने बैठते हो? ओवर थिंकिंग। अच्छा, इमेजिन करिए, एवरेज मान लेते चलो आधा घंटा सही आपका बुक में रहता है, बाकी के 1.5 घंटे कहाँ ध्यान रहता है? मोबाइल। बाहर भी इतनी आवाजें हो सकता है सुनाई ना दो, लेकिन मोबाइल का पिंग जो है वो ऐसा सुनाई देता है कि दिल पे आके लगता है। सो कहने का मकसद ये, हमारा मन का स्वभाव क्या है ना, या तो पास्ट में रहता है या फिर किताब में एक शब्द पढ़ लिया और 2 घंटा पूरा होता है। ये जो मन का स्वभाव है ना, बार बार जो पास्ट और फ्यूचर में जाता है, ये स्टैनफोर्ड में रिसर्च हुआ, ये सबसे ज्यादा तनाव क्रिएट करता है हमारे नर्वस सिस्टम में। एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, ये जो एंजाइटी है, तनाव है, मेंटल इंस्टेबिलिटी है, इसके कारण आप जहां चाहते हो वो मन लेके नहीं आ सकते। फिर सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपका मोबाइल। आईज ब्लिंक नहीं होता है, आपका आंखें ब्लिंक नहीं होता ना, या ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी लाइफ में, वो क्रिएटिविटी को डैमेज कर देता है। और आज की डेट में सबसे ज्यादा वो अटेंशन डिफिशियंसी वाला जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, आप चाहो ना चाहो, हम में से 90% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज। इसके लिए हमने आज तक क्या किया? टेल मी, वो जो सॉफ्ट स्किल डेवलप करने के लिए आपने जीवन में क्या क्या बताइए? एक्सरसाइज, मेडिटेशन, परफेक्ट मेडिटेशन से हो सकता है। हाँ, योगा परफेक्ट। हाँ, और कोई? सो कहने का मकसद ये कि हमने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बट ये समहाउ उसके लिए कुछ कर नहीं रहे। फोकस कहाँ जा रहा है? डोमिनेंट स्किल 12.5%, सॉफ्ट स्किल 87.5%। तो लाइफ में अगर कुछ करना है तो सॉफ्ट स्किल पे भी उतना ही फोकस करना पड़ेगा जितना डोमिनेंट स्किल्स पे करना। सो वी नीड टू डू समथिंग। क्या कर सकते हैं वही हमको जानना। सो अब जैसे क्या होता है, जैसे किसी ने बोला लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट? अभी जैसे क्या होता है, टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं और कई बार होता है नहीं समझ में आता, तो किससे पूछते हो? टीचर से कि बाजू वाले से? अच्छा, आप ये बताओ, ये जो टीचर यहाँ आए हैं वो आपके बाजू वाले से और आपसे कुछ ज़्यादा ही जानते हैं। टेल मी व्हाट स्टॉप्स यू टू आस्क दैट क्वेश्चन? क्या ऐसा चीज है जो आपको वो टीचर से पूछने से रोक देता है? हेजिटेशन। अच्छा, थोड़ा और रियल बताओ ना। अच्छा, डांटेंगे उससे क्या हो जाएगा? ईगो हर्ट होने से क्या हो जाएगा? बेइज्जती हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1-2 महीने से इंप्रेशन जमाना है। 90% जनता का सेम डाउट रहता है क्लास में, बट किसी क्लास चुनते जाए। सो कॉन्फिडेंस इज नथिंग बट बीइंग कंफर्टेबल विद योरसेल्फ। अगर आप कंफर्टेबल अपने साथ नहीं हो तो आप सामने वाले के साथ भी कंफर्टेबल नहीं हो सकते।
जब हमारे कॉलेज में सेमिनार होते थे, जब वो लेक्चर देना होता था, प्रेजेंटेशन देना होता था, तो मुझे स्टेज फियर बहुत ज़्यादा था। इतना ज़्यादा था कि मैं जैसे ही स्टेज पे चढ़ता था मेरे हाथ पैर कांपने लगते थे, हार्ट बीट पता नहीं क्या होता, मैं छाती पे हाथ भी रख देता तो भी हार्ट बीट रुकती नहीं थी, आंखों के सामने अंधेरा, पसीना आना। तो ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग होती होगी, मुझे एक साथ होती है। सो ये कॉन्फिडेंस आज मैं जैसे मैं आईआईटी से तो नहीं पढ़ा हूँ, बट मैं आईआईटी में टीच करता हूँ, ये वर्कशॉप लेता हूँ, हजार की व्यू में बात कर लेता हूँ। सो आई हैव दैट कॉन्फिडेंस। जब अंदर से शांत और रिलैक्स रहते हो तो आप किसी के साथ भी कंफर्टेबल हो सकते। तो एक छोटा सा एक डेमो देखेंगे इसका। तो एक छोटा सा डेमो कैसे देखेंगे, छोटा सा गेम खेलते हैं, इसका नाम है क्लैप गेम। क्या नाम है? So when I say word clap, you have to continuously clap. When I say stop, you have to stop. Okay, sir? ठीक है। तो क्लैप करने के लिए हाथ थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं। और So 1, 2, 3, start. Start. अच्छा, मेरे इंस्ट्रक्शन क्या थे? क्लैप बोलना है। तो मैंने क्लैप बोला था क्या? सो दूसरा रूल, मैं आपको बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करूँगा, आपको नहीं करना, ठीक है? सो when I say word clap, you have to continuously clap. When I say stop, you have to stop. Are you ready? Yes. Clap. Clap. दम है तो इससे अच्छा करके दिखाओ। और देता हूँ एक दो मौका। क्लैप। स्टॉप। चाहे जर्मनी चले जाओ, चाहे कलकत्ता चले, एक तो सब मिल जाए। चलो अभी आप काफी अच्छा करा, आपको लेवल अपग्रेड करते, सेकेंड लेवल मिलते, ठीक है? तो सेकेंड लेवल में क्या होगा, जैसे जैसे मेरे एक चांस लास्ट। वंडरफुल। चेक योर माइंड, चेक योर माइंड, चेक योर माइंड। ओके, अच्छा यहाँ से ना बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है, आप लोग पता नहीं कब पता नहीं है। सो जब कुछ लोग दिन में पता नहीं कौन सा टीम मार लिया, बाय द वे आपने दुनिया की सबसे स्टूपिड गेम खेली है। अभी देखो, जब हम ये गेम खेल रहे थे, पहला सेकंड लेवल, तब आपका ध्यान कहाँ था? मेरे हाथ पे। उससे पहले वाले लेवल पे ध्यान कहाँ था? मेरे शब्दों पे। उससे पहले कहाँ था? हाँ, लेकिन कहीं और भी था। आपने देखा जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे हमारा फोकस जो है वो आगे बढ़ता चला गया। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? सुनो, जैसे जैसे लाइफ में हमारा इंटरेस्ट आगे बढ़ता है ना, वैसे लाइफ में फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। दिस इज द आइडिया। जब लाइफ में इंटरेस्ट बढ़ता है, आपका फोकस ऑटोमेटिकली कर सकते। चल तू क्लास में बोल, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी करोगे। नो, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, दिस इज देखो। अभी देखो स्टेट ऑफ माइंड के साथ आप सबके
अपनी कमियों को ओवरकम भी करते थे। यस और नो? दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू टेक इट एज अ चैलेंज। जब आप लाइफ में चैलेंज लेते हो, उसमें एनर्जी रहता है, एंथुसियाज्म रहता है, तब आप देखते हो लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, आपको फिर कोई चीज रोक नहीं सकती। When you have the passion, when you have the interest, वो कब रह सकता है जब आपने एनर्जी बढ़ा के रखा हो अपना, वो ऊर्जा जब बढ़ा हुआ रहता है, आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। Now there are 4 sources of energy. पहला है फूड, सबको पता है, खाने से एनर्जी मिलता है, लेकिन कितनी बार खा के ऐसा लगा चलो काम करते? कभी नहीं, बहुत कम समय ऐसा लगा। Food is a source of energy when it is to be taken at the right quantity, at the right time, in the right food, then is a source of energy. Second is sleep. सबको पता है सोने, लेकिन क्या होता है जब ज्यादा सो लेते हैं तो कैसा लगता है और सोने का मन करता है। संडे को जब कॉलेज नहीं रहता और सोने का मन करता है। कम सोते हैं, घर में शादी ब्याह होता है, 2 दिन तक सोते नहीं है, कैसा लगता है? इरिटेशन होता है, चिड़चिड़ापन होता है जब सोते नहीं है तो। तीसरा जो एनर्जी का सोर्स है, दैट इज अवर ब्रेथ। ब्रेथ कैन बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी आई कैन। जैसे आप कोई भारी सामान उठाते हो तो क्या करते हो? अभी घर जाना तो कोई भारी सामान उठा के देखना, टेक ए डीप ब्रेथ। आप क्या करते हो? श्वास लेते हो, और जब सामान छोड़ते हो तब क्या करते हो? क्या बोलते हो? रिलैक्स। तो जब विश्राम करते हैं तब श्वास छोड़ते हैं, और जब एनर्जी लेना होता है तो सो हियर इज द की, ब्रेथ इज द ओनली लिंक बिटवीन योर बॉडी एंड द माइंड। हमारा मन कहीं और रहता है, आप यहाँ पर हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन मन क्या हो जाता है? आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा है सर, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा है, फोकस करना है, 5 मिनट तक कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, 5 मिनट बाद पता नहीं कैसे क्या हो जाता है, भगवान ने इसको कैसे कर सकते हैं? ब्रेथ इज द ओनली लिंक बिटवीन योर बॉडी एंड माइंड। इसीलिए हमारे जो एंशिएंट ऋषि कैसे हम इस मन को वर्तमान में लेके आ सकते हैं? थ्रू प्राणायाम एंड मेडिटेशन। And we have Sudarshan Kriya. Sudarshan Kriya is one of the powerful technique on this planet to reduce stress. आज जैसे मैंने बताया XLRI जमशेदपुर है, IIM अहमदाबाद है, हम लोग यहाँ वहाँ जाकर के सिखाते हैं, और ये वहाँ क्रेडिट बेस्ड प्रोग्राम है। तो जब ये करते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, आप देखिए उनकी इफिशियंसी, आप जितना मन वर्तमान में कैसे रखो, और ये एफर्ट से नहीं होता। आप देखिए जब क्रिकेट मैच देखते हैं या कोई मूवी देखने जाते हैं तो फोकस लगाना पड़ता है क्या? लेकिन जब पढ़ाई की बात आ जाती है तब जहां पर भी एफर्ट, मन के स्तर पे एफर्ट आ जाता है ना, आप अपना फोकस खोलोगे। जहां पर भी इंटरेस्ट रहेगा, ऑटोमेटिकली जहां पर भी एफर्ट चला जाएगा, वहां पे मन तुरंत वर्तमान में आएगा। दिस इज द क्राइटेरिया। ना ये कैसे कर सकते हैं? तो अगर आप चाहो तो हमारे पास 15 मिनट है, तो आई कैन टीच यू समथिंग। चलेगा क्या? yes, थोड़ा फनी है, थोड़ा सा मजाकिया है, लेकिन अच्छे से करेंगे फिर उससे 5 मिनट आंखें बंद करके बैठ सकते हो क्या? yes, बाजू वाले को उंगली तो नहीं करोगे? ठीक है। तो ऐसा मैं विश्वास करता हूँ कि हम अच्छे से करेंगे इसको, और फिर देखते हैं इसका प्रैक्टिकल करने का रिजल्ट क्या है। कर सकते हैं क्या? फिर बात है। तो एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं, इसको बोलते हैं फास्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो कैसे करेंगे? गीली मुट्ठी कंधों के पास में, हाथों से मुट्ठी बनाना और अंगूठा बाहर की ओर, और आपकी कोहनियां जो है वो बगल से लगी। अच्छा, मेरे एक हाथ में माइक है तो आप दोनों हाथ से करें। जब भी मैं यहाँ से इन बोलूंगा, आप ऊपर जाएंगे, मुट्ठियां खुल जाएंगी।
जब भी मैं आउट बोलूंगा या काउंटिंग बोलूंगा 1 और 2 और 3 लाइक दैट, आप नीचे आएंगे, मुठिया बंद हो जाएंगी। ठीक है, कर सकते हैं? सिंपल है। इन 1, इन 2। अच्छा, मैं सिखाता एक ही तरीके से, ऐसा होता है तो दोनों हाथ से करना है। कैसे करना है? दोनों हाथ से करना है। So when I say in, your hands will go up और मुठियाँ खुल जाएंगी। जब भी आउट बोलेंगे या काउंटिंग बोलेंगे, दोनों हाथ नीचे आएंगे। बस एक काम और करना है, जब हाथ ऊपर जाएंगे तो थोड़ा इंथुजियाज्म के साथ श्वास भरना, और जब आउट बोले गीली मुट्ठी कंधों के पास में उंगलियां स्ट्रेट से लगी हुई। ठीक है, नॉर्मल डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट with force. Breathe in 1, in 2, in 3। नाक से कुछ निकले तो बगल वाले की तरफ पर बोल सकते हैं, अपनी पेट में बोल सकते हैं। ये इतने सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, इसमें मैं पूछना। ठीक है, अच्छा एक बार और 5 बार आप मेरे साथ करते हैं। ठीक है, एक बार चलिए, रेडी। टेक अ नॉर्मल डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। गंदी शक्ल बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए सीधे से कम ऑन। ब्रीथ इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5। ये डेमो क्लियर हो गया। अभी क्या करेंगे, 20-20 के 3 राउंड करते हैं। इस बार आंखें बंद रख के करेंगे। कैसे करेंगे? अच्छा, आंखें बंद करके मतलब ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है। तो आंखें बंद मतलब आंखें खोलने के बाद हमारे मन से क्या प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट क्या मिलता है, वो देखते हैं। अगर आंखें खोल दोगे ना तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर फर्क समझ में नहीं आएगा। आंखें बंद करके और फिर 3 राउंड करेंगे। उसके बाद 5 से 10 मिनट आंखें बंद रखना। मैं आपको गाइड करता रहूँगा। अब गाइड क्या करूँगा? अरे मैं बोलूँगा थिंक ऑफ कलर ब्लू। मैं बोलूँगा आप ब्लू कलर के बारे में सोचें। अब होता क्या है, मन को बोलूँगा ब्लू कलर के बारे में सोचो तो वो व्हाइट सोचेगा, है ना। अब मैं बोलूँगा केले के बारे में सोचो, आप बोलेंगे हरा लाल, सॉरी हरा पीला, सॉरी जो भी है। तो मेरे बोलते ही आपको समझ में आ गया कि उसका पिक्चर मत बनाओ अपने सामने, आर्टिकल करके देखते हैं और फिर आंख खोलेंगे, देखते हैं क्या मन को प्रभाव पड़ता है। कर सकते हो क्या? चलो अच्छा है, ठीक है। तो चलिए अभी मेन एग्जाम है, आंखें बंद करिए। अच्छा गलत करोगे कोई बात नहीं, हल्का सा आंख खोल के देख लेना फिर बंद करना। लेकिन अगर गलत करोगे तो जबरदस्ती मत उंगली करना। कर सकते हैं क्या? चलिए आंखें बंद करिए, लेट्स क्लोज आवर आईज। अच्छा ये मत चेक करना मेरी आंखें बंद होगी, मैं घर से करके आया। आंखें बंद, लेट्स क्लोज आवर आईज। गीली मुट्ठी कंधों के पास में, loose fist in front of your shoulders, elbows close to the body. Take a normal deep breath in. पहले साधारण गहरी लंबी श्वास भरना and breathe out the smile. In Bhastrika with normal and forceful breath, with force. Breathe in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 4, in 5, in 6, in 7, in